भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आज युवाओं को ये जानने की जरूरत है कि लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश को भारतीय संविधान पर हमले की याद दिलाई। देखिए विशाल बेरिस्टो की विशेष रिपोर्ट। साल 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अदालती आदेश द्वारा पद से हटाए जाने से खुद को बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। इस वर्ष हम आपातकाल के 50 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आपातकाल लगाने वाली भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अधिसूचना को सबके सामने पढ़कर सुनाते हुए कहा कि यह आदेश हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला था, जिसके तहत मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। आई फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances. बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि 1975 से लेकर आज तक चीजें कैसे बदल गई हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे गए थे। All parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried. चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे को दबाने के पाकिस्तान के विफल प्रयास के बारे में बताते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से जो इनकार किया वो बिल्कुल सही था। इससे भारत की भूमिका आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह स्पष्ट होती है। सर्वसम्मति से SCO चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव को उजागर करने वाली पोस्टर प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थी। आपातकाल की भयावह कहानियों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह से उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है और ऐसे देश में आपातकाल का लग जाना अपने आप में डेमोक्रेसी पर एक सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन विदेश में नहीं, देश में भी किशोर कुमार जैसे महान कलाकार को बैन कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया था। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली।